हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होता है ट्रांसलेशन। यानी दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए एक जो है इस प्रकार से स्टोरी बनाने के लिए आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आप लोग स्टोरी को कैसे बनाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप लोग अपने 5 नंबर को कैसे पक्का करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जैसे स्टोरी मैं आपको जो बता रहा हूं, अब आप सोचे कि यार यही आएगा, तो देखिए बिल्कुल नहीं आएगा। आपको स्टोरी जो है अपने से बनानी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप लोग स्टोरी को बना सकते हैं। बाकी अगर आपसे कोई कह रहा है कि जो हम बता रहे हैं वही स्टोरी आ जाएगी, या आप लोग इसी को जो है करके चले जाइए, आप लोग ट्रांसलेट करके चले जाइएगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है ना, क्योंकि बार बार ये बदल कर आता है। अब यहां पर ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्धारित नहीं है कि ये आपका यही आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको मैं तरीके बताऊंगा और यहां पर इसको अभी करके हम लोग देखेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखते हैं यहां पर आपको स्टोरी में क्या कह रहा है कि किसी गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, पैसेज एक, और उसके बाद है कि उस गांव में आग लग गई। तो सब यहाँ पर मतलब जिस गांव में अंधा व्यक्ति रहता था उसी गांव में क्या हुआ, आग लग गई। सब लोग गांव छोड़कर भाग गए, और उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। ठीक है, और इसको अभी कैसे करेंगे ट्रांसलेट, एकदम चुटकियों में आप लोग कर लेंगे। देखिए, देखते जाइएगा। अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते, है ना, और मेरे पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता। आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। इतना आपका एक प्रकार से दिया गया है। अब देखिए इसमें कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों पहचानना ये होता है कि ये जो बातें हैं ये आखिरकार किस समय की बातें हो रही हैं, मतलब कि प्रेजेंट में हो रही हैं या पास्ट में हो रही हैं या फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग पहले पहचानिए। जैसे कह रहा कि किसी गांव में अंधा व्यक्ति रहता था, तो यहां पर था आ गया, मतलब पहले रहता था। तो मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है, तो यार पास्ट से, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, मतलब पुरानी बातें हैं कि मतलब रहता था। और इसी प्रकार से उस गांव में आग लग गई, मतलब आग भी कब लगी थी, तो पहले ही लगी होगी। तो मतलब हमने एक शुरुआत में ये पकड़ा कि जो चीजें यहां पर हो रही हैं वो सब कहां की हो रही हैं, तो ये पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए यहां पर आपको इसको कैसे करना, इनकी आपको मीनिंग्स तो आती होंगी। जैसे हम यहां पर हो गया किसी, हो गया गांव, हो गया गांव के भी आपको पता है विलेज होता है ना। इसी प्रकार से अंधा हो गया, अंधा आदमी, यानी कि आपका ब्लाइंड मैन बोल सकते हैं यहां पर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आती होंगी। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी गांव में अंधा व्यक्ति रहता था, यानी ए ब्लाइंड मैन लिव्ड इन ए विलेज। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए लिव्ड हमने यहां पर क्यों उपयोग किया, क्योंकि यहां पर आपका ये सेकंड फॉर्म यहां पर उपयोग होगा, पास्ट यहां पर मतलब पास्ट टेंस में है ना। तो यहां पर आप लोग इसका जो है सेकंड लगाएंगे, यानी कि लिव जो होता है यानी कि रहना। ठीक है, तो इसको आप लोग लिव्ड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से वह रह रहा है। तो इसलिए यहां पर आप इसको जो है कर सकते हैं कि ए ब्लाइंड मैन, क्योंकि एक अंधा आदमी या व्यक्ति है ना, तो इसको आप करेंगे यहां पर ए। देखिए आसान तरीके से आपको करना, ज्यादा वहां पर हड़बड़ाहट नहीं लेनी है, अन्यथा आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो ए ब्लाइंड मैन यानी कि एक अंधा आदमी, ब्लाइंड, ठीक है, अंधा, ब्लाइंड मैन। अब इसके बाद यहां पर रहता था, तो यानी ए ब्लाइंड मैन लिव्ड, ठीक है, लिव्ड इन, एक गांव में, है ना, इन, और इसके बाद क्या है, एक गांव, ए विलेज। तो यहां पर हो जाएगा VILLAGE। ठीक है, एक लाइन का हमारा यानी कि आपका इतना जो है ट्रांसलेट हुआ कि किसी गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, यानी ए ब्लाइंड मैन लिव्ड इन ए विलेज। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए उस गांव में आग लग गई, यानी उसी गांव में क्या हुआ, आग भी लग गई। तो देखिए मतलब जहां पर रह रहा है उसी गांव में लगी है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको बोल सकते हैं ए फायर। ठीक है, मतलब कि आग लग गई थी, तो आप बोल सकते हैं यहां पर, चलिए इसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, ताकि आपका स्पष्ट होता रहे पूरा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ए फायर, है ना, ए और इसके बाद फायर यानी आग, FIRE, ए फायर ब्रोक, यानी कि लग गई थी ना, तो इसको आप बोलेंगे ब्रोक, BROKE। ए फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज, यानी उसी गांव में। क्योंकि देखिए यहां पर कह रहा है कि जिस गांव में रह रहा है उसी गांव में, तो उस गांव को आप बोल सकते हैं दैट विलेज, है ना। तो क्या बोल सकते हैं यहां पर, दैट विलेज, यानी जिस गांव में रह रहा है अंधा उसी गांव में आग लगी थी। तो बोल सकते हैं कि फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज, है ना, दैट विलेज, VILLAGE। तो इतना आप समझ गए ना कि जिस गांव में वह अंधा व्यक्ति रह रहा है उसी गांव में आग लग गई। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहां पर सब लोग गांव छोड़कर भाग गए।
यानी जितने भी लोग वहां पर थे सभी क्या हो गए, गांव छोड़कर ही भाग गए। तो यानी यहां पर सब लोग को आप क्या बोलेंगे, एवरीवन। ठीक है, इसकी देखिए मीनिंग यार आपको आनी चाहिए तभी आप लोग कर पाएंगे। थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, बाकी अगर मीनिंग नहीं आती है तब भी आप लोग कुछ ना कुछ लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सब लोग, यानी कि आप बोल सकते हैं एवरीवन। हम एक एक लाइन में करेंगे, तो यहां पर करेंगे एवरीवन, EVERY, एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, और यहां पर सब लोग गांव छोड़कर क्या हो गया, तो यहां पर क्रिया क्या हो रही है, यानी कि जो आपका यहां पर जो क्रिया है वो क्या हो रही है, छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, छोड़कर, गांव को छोड़कर भाग रहे हैं। तो एवरीवन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट मतलब क्या होता है, छोड़ना, LEFT। एवरीवन लेफ्ट द विलेज एंड रन अवे, लेफ्ट द विलेज यानी कि गांव को, VILLAGE, लेफ्ट द विलेज एंड रन अवे, यानी सभी लोग छोड़कर, क्या छोड़कर, गांव को, एंड लेफ्ट मतलब यहां पर लेफ्ट मतलब छोड़ना, और गांव को छोड़कर क्या हो रहा है, रन अवे मतलब कि भाग रहे हैं, रन अवे। ठीक है, तो गांव छोड़कर क्या हो गए, सभी लोग भाग गए, यानी एवरीवन लेफ्ट द विलेज एंड रन अवे, सभी ने गांव को छोड़ ही दिया और भाग गए, मतलब गांव छोड़कर भाग गए कुल मिलाकर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहां पर, उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था, मतलब यहां पर अब उसी गांव में, तो अर्थात आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, सेम विलेज, यानी कि देखिए समझिएगा यार, यहां पर कह रहा है कि उसी गांव में, तो आप बोल सकते हैं कि सेम विलेज, यानी जिस गांव में अंधा रहता था उसी गांव में जो है लंगड़ा भी रहता था। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर आप बोल सकते हैं कि ए लैम पर्सन, लंगड़ा क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लैम, है ना, LAME, तो इसकी मीनिंग होती है आपकी लैम। तो यहां पर आप बोल सकते हैं उसी गांव में एक लंगड़ा, तो आप बोल सकते हैं कि ए लैम पर्सन। ठीक है, लैम पर्सन यानी कि लंगड़ा व्यक्ति, है ना, लैम पर्सन, ये आपको हुआ एक लंगड़ा व्यक्ति। ए लैम पर्सन आल्सो, यानी उसी गांव में रहता था, यानी यहां पर भी शब्द आया ना, एक लंगड़ा भी, तो यानी ए लैम पर्सन आल्सो, एक लंगड़ा भी। ठीक है, तो ये हो गया ए लैम पर्सन आल्सो, और इसके बाद वहीं पर रहता था, यानी कि रहता था, तो ये इसमें आप बोल सकते हैं लिव्ड। ठीक है, इसमें भी आपका हो जाएगा लिव्ड, और इसके बाद है इन द सेम विलेज, यानी उसी गांव में, तो अर्थात इन, यानी यहां पर में शब्द है तो इन लगा दिए। इसके बाद है दा, और यहां पर क्या करेंगे आप लोग, सेम विलेज कर देंगे, सेम विलेज, है ना। तो आप देखिए VILLAGE, तो देखिए दोस्तों यहां पर कह रहा कि ए लैम पर्सन, यानी एक लंगड़ा व्यक्ति, आल्सो मतलब भी, एक लंगड़ा व्यक्ति भी, लिव्ड इन द सेम विलेज, उसी गांव में रहता था। तो देखिए यार कितना आसान है ना। इसी प्रकार से आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक लाइन का करना। आप लोग सोच बैठते हैं, क्या सोच बैठते हैं कि यार ये तो पूरा इकट्ठा है, हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो उसमें आपको इकट्ठा नहीं देखना, आप उसमें देखिए कि आपका एक वाक्य कहां से कहां तक कंप्लीट हो रहा है, बस उतना ही करना, एक एक लाइन का आप करते जाइए। अब देखिए इसके बाद क्या है कि अंधे ने लंगड़े से कहा, यानी जो अंधा व्यक्ति था उसने किससे कहा था, तो लंगड़े से कहा था। तो यानी इसमें आप क्या करेंगे, अंधे ने लंगड़े से कहा, यानी कर सकते हैं कि द ब्लाइंड मैन सेड, यानी कि जो लंगड़ा था, सॉरी अंधा था, वो क्या कह रहा था, तो आप यहां पर कर देंगे कि ब्लाइंड मैन, है ना, VLIND, ब्लाइंड मैन सेड, किससे कहा था, यानी अंधे व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, तो ब्लाइंड मैन सेड टू लैम, ठीक है, यानी कि अंधे ने लंगड़े से कहा, ये आपका लैम है, LAME। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, अंधे ने लंगड़े से कहा, तो यानी हमने कर दिया कि ब्लाइंड मैन सेड टू लैम, अंधे ने लंगड़े से कहा, क्या कहा था, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते, यानी जो लंगड़ा व्यक्ति था वो उसकी आंखें थी लेकिन वह चल नहीं सकता क्योंकि परसंधा था। तो कह सकते हैं यहां पर कि दैट यू हैव आईज, यानी तुम्हारी आंखें हैं। तो यानी कि हम यहां पर कर देंगे दैट यू हैव, यानी तुम्हारे पास। ठीक है, दैट यू हैव आईज, यानी कि तुम्हारे पास आंखें हैं। ठीक है, आंखें हैं बट, लेकिन तुम चल नहीं सकते। यहां पर क्या कर रहा है, तो तुम्हारे पास जो है आंखें हैं बट तुम चल नहीं सकते, लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दैट यू हैव आईज बट यू, यानी कि बट यानी कि लेकिन, यू कैन नॉट, तुम नहीं चल सकते, मतलब यू कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो तुम क्या है, चल नहीं सकते। लेकिन मतलब जो अंधा व्यक्ति था उसने लंगड़े से क्या कहा कि दैट यू हैव आईज, तुम्हारे पास आंखें हैं बट यू कैन नॉट वॉक, लेकिन तुम चल नहीं सकते, है ना। अब इसके बाद देखिए यहां पर है मेरे पैर हैं, मेरे पास क्या है, पैर है, आई हैव लेग्स, मेरे पास पैर हैं बट मैं देख नहीं सकता, मानी मेरे पास जो है पैर हैं लेकिन मैं देख नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हूं। तो नहीं कर सकते आप लोग यहां पर कि आई हैव, है ना, मेरे पास, आई हैव लेग्स यानी कि पैर हैं, आई हैव लेग्स बट आई कैन नॉट
सी, यानी मैं देख नहीं सकता, यानी मेरे पास पैर है लेकिन मैं देख नहीं सकता। तो ये हुआ। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अगला आपका यहाँ पर क्या है, हाँ यहां से आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा, है ना। तो यहां पर यहां तक का आपने कर लिया ना कि तुम चल नहीं सकते, मेरे पास पैर है, मैं देख नहीं सकता। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसका बाद आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों जो है अंधे व्यक्ति ने, क्योंकि अंधा व्यक्ति जो है देख नहीं सकता था लेकिन चल सकता था। तो अंधे ने कहा कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो यहां पर हो गया कि कम, यानी कि कम मतलब आओ, ठीक है। तो यहां पर आप कर सकते हैं कम, है ना, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, यानी कम सिट ऑन, कम सिट यानी आओ बैठ जाओ, ऑन माई शोल्डर्स, ठीक है, ऑन माई शोल्डर्स, SHOULDER, कम सिट ऑन माई शोल्डर, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। यू विल वॉक, यानी यहां पर कह रहा है कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता बताओगे मैं चलूंगा, ठीक है। तो यू विल शो द वे, यानी तुम मुझे रास्ता बताओगे या दिखाओगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि यू विल, ठीक है, यू विल यानी कि बताओगे, भविष्य के बारे में कह रहा ना कि फ्यूचर में, मतलब कि तुम मुझे रास्ता बताते जाना आगे और मैं चलता जाऊंगा। तो यू विल यहां पर कर सकते हैं शो, यानी कि दिखाओगे या बताओगे की बात, शो को मतलब दिखाना या बताना। तो शो द वे, ठीक है, तुम मुझे रास्ता दिखाओगे या बताओगे। एंड आई विल, यानी यहां पर फिर क्या है, मैं चलूंगा। तो यहां पर हो गया आपका कि यू विल शो द वे, एंड इसके बाद यहां पर कर सकते हैं आप लोग आई विल, यानी मैं चलूंगा। तो इसका हो जाएगा आई विल वॉक, यानी मैं चलता जाऊंगा। तो यार इस प्रकार से करना स्टोरी को, बाकी कुछ भी नहीं, एकदम चुटकियों में कर लेंगे आप लोग। देखिए हमने कितना आसानी से इसको कर दिया। तो यहाँ पर ये हो गया कि अंधे व्यक्ति ने ये सारी चीजें जो है बता दी, और देखिए इसी प्रकार से आपकी स्टोरियां आने वाली हैं। तो चलिए यार, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बाकी अपने भाई को सपोर्ट भी करते रहिए। चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।